भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ बड़ा होने वाला है। 48 घंटे में आम नागरिकों को वापस भेज देना, सेनाओं को अलर्ट करना, आर्मी चीफ का श्रीनगर जाना, सब कुछ यही बता रहा है कि जल्द कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान तो जंग की तैयारी भी कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयरबेस भी बंद कर दिया है, जो ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ को एयर स्ट्राइक का डर सताने लगा है। क्या चंद घंटों बाद कुछ बड़ा या बहुत बड़ा होने वाला है? दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हो रही हलचल आखिर क्या इशारा कर रही? हवाई रूट बंद हो जाना क्या कोई सामान्य बात है? 48 घंटे में अपने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फरमान क्या किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की एक ही ललकार है, और वो ये कि पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हो जो सदियों तक याद रहे। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया, बेगुनाहों का खून बहाया। पीएम मोदी विदेश दौरा छोड़कर वापस स्वदेश आए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसका मतलब आखिर क्या है? सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझिए और फिर यह समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में होगा क्या। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को दिया ये सख्त संदेश सुनिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यानी एक बात तो साफ है कि इस बार आतंक को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया गया है। प्रधानमंत्री के तेवर से यह भी तय हो चुका है कि बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। एक दिन पहले सीसीएस की मीटिंग के बाद सख्त फैसले ने बता दिया है कि इस बार पाकिस्तान के आतंकियों ने वो भूल की है जिसकी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर कूटनीतिक तौर पर पहली स्ट्राइक हुई है। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान से संबंध बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनके नागरिकों का वीजा रद्द करने का मतलब साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री ने पहलगाम हमले की रिपोर्ट उन्हें सौंपी है, साथ ही एक्शन के बारे में भी बात की है। इतना ही नहीं, 30 से ज्यादा राजनयिकों को ब्रीफ करना भी कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और इटली तक के राजदूतों को हिंदुस्तान ने अपनी बात समझा दी है। भारत ने अमेरिका और ब्रिटिश राजनयिकों को पहलगाम हमले की जानकारी दी है। जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों को भी पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बताया गया है। यूरोपियन यूनियन और इटली के राजदूतों को भी आतंकवादी हमले की जानकारी दी गई। जापान, चीन, रूस और कतर के राजदूतों को भी पाकिस्तान की करतूत बताई गई है। आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरा भारत एक साथ एक सुर में आतंकवाद के विरोध में खड़ा है। राजनीति से ऊपर उठकर सभी आतंकवादियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। जाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को
कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भी भारत ने निलंबित कर दिया है। सिंधु नदी का पानी रोके जाने की बात सुनकर ही पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। श्रीनगर में आर्मी की हलचल तेज है। सीमा पर तैनात जवान अलर्ट हैं। आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंच रहे हैं। भारत ने INS सूरज से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल सतह से समुद्र में हमला करने में सक्षम है, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने आर्मी के सियालकोट डिवीजन को अलर्ट कर दिया है। कराची एयरबेस से 18 फाइटर जेट्स को रावलपिंडी और लाहौर में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सभी भारतीयों से 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है, इसलिए भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से शिमला समझौता रद्द करने की बात कही जा रही है और भारत के साथ सभी तरह का व्यापार भी सस्पेंड कर दिया है। आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह भारत में गुस्सा है और पाकिस्तान जैसी डिफेंसिव तैयारियां कर रहा है, उससे आशंका बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ बड़ा होने वाला है। 48 घंटे में आम नागरिकों को वापस भेज देना, सेनाओं को अलर्ट करना, आर्मी चीफ का श्रीनगर जाना, सब कुछ यही बता रहा है कि जल्द कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान तो जंग की तैयारी भी कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयरबेस भी बंद कर दिया है, जो ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ को एयर स्ट्राइक का डर सताने लगा है। क्या चंद घंटों बाद कुछ बड़ा या बहुत बड़ा होने वाला है? दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हो रही हलचल आखिर क्या इशारा कर रही? हवाई रूट बंद हो जाना क्या कोई सामान्य बात है? 48 घंटे में अपने अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फरमान क्या किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है? पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की एक ही ललकार है और वो ये कि पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार हो जो सदियों तक याद रहे। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया, बेगुनाहों का खून बहाया। पीएम मोदी विदेश दौरा छोड़कर वापस स्वदेश आए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसका मतलब आखिर क्या है? सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझिए और फिर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में होगा क्या। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को दिया ये सख्त संदेश सुनिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यानी एक बात तो साफ है कि इस बार आतंक को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया गया है। प्रधानमंत्री के तेवर से यह भी तय हो चुका है कि बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। एक दिन पहले CCS की मीटिंग के बाद सख्त फैसले ने बता दिया है कि इस बार पाकिस्तान के आतंकियों ने वो भूल की है जिसकी कीमत उन्हें
चुकानी ही होगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर कूटनीतिक तौर पर पहली स्ट्राइक हुई है। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान से संबंध बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनके नागरिकों का वीजा रद्द करने का मतलब साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री ने पहलगाम हमले की रिपोर्ट उन्हें सौंपी है, साथ ही एक्शन के बारे में भी बात की है। इतना ही नहीं, 30 से ज्यादा राजनयिकों को ब्रीफ करना भी कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका से लेकर रूस और इटली तक के राजदूतों को हिंदुस्तान ने अपनी बात समझा दी है। भारत ने अमेरिका और ब्रिटिश राजनयिकों को पहलगाम हमले की जानकारी दी है। जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों को भी पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बताया गया है। यूरोपियन यूनियन और इटली के राजदूतों को भी आतंकवादी हमले की जानकारी दी गई। जापान, चीन, रूस और कतर के राजदूतों को भी पाकिस्तान की करतूत बताई गई है। आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरा भारत एक साथ एक सुर में आतंकवाद के विरोध में खड़ा है। राजनीति से ऊपर उठकर सभी आतंकवादियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। जाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भी भारत ने निलंबित कर दिया है। सिंधु नदी का पानी रोके जाने की बात सुनकर ही पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। श्रीनगर में आर्मी की हलचल तेज है। सीमा पर तैनात जवान अलर्ट हैं। आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंच रहे हैं। भारत ने INS सूरज से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से समुद्र में हमला करने में सक्षम है, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने आर्मी की सियालकोट डिवीजन को अलर्ट कर दिया है। कराची एयरबेस से 18 फाइटर जेट्स को रावलपिंडी और लाहौर में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सभी भारतीयों से 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है, इसलिए भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से शिमला समझौता रद्द करने की बात कही जा रही है और भारत के साथ सभी तरह का व्यापार भी सस्पेंड कर दिया है। आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह भारत में गुस्सा है और पाकिस्तान जैसी डिफेंसिव तैयारियां कर रहा है, उससे आशंका बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।